नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार संसद में फिर गरमाया। सरकार से सवाल जवाब भी हुआ। अब दोस्तों सवाल जवाब में क्या सवाल जवाब मिला दोस्तों, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों, वो भी संसद गई थी। दोस्तों इस प्रकार से जो है आश्वासन जो विपक्ष है हमारी आवाज़ों को उठा रहा है, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल दोस्तों हमें गवर्नमेंट को इस बातों पर सुनने में विवश करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। संसद में ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जो है जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन पर बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन भी दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर संसद में जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसद ने सरकार से सवाल पूछा कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है। 24 जुलाई को लोकसभा में एनपीसी की सदस्य सुप्रिया सुले ने इस विषय को उठाया था। पहली बार जब उन्होंने उठाया था दोस्तों, उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी भी यह ख्वाहिश रखते थे कि ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को हल किया जाए, लेकिन सरकार अब तक इस पर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एक प्रतिबद्धता था जिसे सरकार ने कहा था, लेकिन अब इस पर कुछ भी नहीं किया गया है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि पेंशनरों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो कि बेहद दुखद है। ईपीएफओ लाभार्थी बहुत ही कम पेंशन पा रहे हैं, जबकि उन्हें 20 से 30 साल तक काम किया है। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा। अगले ही दिन 25 जुलाई को राज्यसभा में डीएमके के सांसद एम मुगम ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बताया कि वर्तमान में मिल रही पेंशन ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने बताया कि कई पेंशनरों को गुजारा करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। कईयों को नहीं हो रही हैं दोस्तों, बहुत सारे को हो रही हैं। किसको नहीं होंगी। सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। एम मुगन ने यह भी बताया कि बहुत सारा फंड जो है अनक्लेम्ड पड़ा है, जिसका कोई वारिस नहीं है। इस फंड का उपयोग न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लेबर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एनएससी के कमांडर अशोक रावत ने नेतृत्व में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ध्यानाकर्षण आंदोलन भी होने वाला था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और सांसदों का समर्थन भी देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार पेंशनों की मांगों पर क्या प्रक्रिया देती है। क्या सरकार पेंशनों के हक में झुकने को तैयार होगी या अपने रुख पर कायम रहेगी, यह भविष्य भी बताएगा। फिलहाल दोस्तों हम यही कहेंगे कि जब जंतर मंतर पे पहले जो हमारी जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, हमें उसमें जितना हमको भीड़ जुटानी चाहिए हम नहीं जुटा पाए थे, लेकिन दोस्तों इस बार हमें कदम से कदम अशोक राउत के साथ मिला करके दोस्तों जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है और दोस्तों सरकार को अपनी बात मनवानी है। दोस्तों हम कौन सा भीख मांग रहे हैं, हम तो अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। जो हमारा पैसा बनता है वो हमें दिया जाए, हमारी हक की लड़ाई हमें दिया जाए। क्योंकि दोस्तों 20 से 30 साल हम काम करते हैं, फिर भी हमें ईपीएस के नाम पर क्या मिलता है। 1000 रुपये से भी बहुत कम लोग पेंशन हमारे भाई उठा रहे हैं। अब वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी दिवाली कल कैसे मनी होगी। क्या सभी लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, सभी लोगों के बच्चे देखते हैं उनको। अब तो बेटे भी नहीं पूछते बुड्ढों को, कौन देखेगा। अगर गवर्नमेंट एक पैसा देती तो दोस्तों इसमें कम से कम कुछ अपनी जो दवाइयों का खर्चा है और दोस्तों छोटे मोटे जो हमारे खर्चे होते हैं वो बुजुर्गों के कम से कम निकल तो जाते हैं। तो दोस्तों इस पर चर्चा हम विस्तार से भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और दोस्तों सरकार को अपनी जो है इस मांग को मनवा के भी रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग इसी तरह से अशोक राउत जी के साथ दोस्तों लगे रहिए और दोस्तों हम आपकी आवाज़ों को बुलंदी तरीके से उठाते रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल को शुरू करे हुए 1 साल हो गया और दोस्तों इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का, बहुत अच्छा प्यार बरसा। दोस्तों जितने भी हमारे दादा ताऊ चाचा चाची जो भी हैं दोस्तों, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।